संतानम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वच्छायाणं नमो दूये सवसाहुनम् ऐसो पंच नमो यारो सव पावपनासनो मंगलाणं च सभ्येसं परमं होहि मंगलम् परमं होहि मंगलम्। चत्तारी मंगल पाठ। प्रेमलता जी आपने सुना दिया चत्तारी मंगल पाठ? नीलम भाभी चलिए सुनाइए। चित्तारी मंगलम अरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चित्तारी लोगुत्मा अरियंता लोगुत्मा सिद्धा लोगुत्मा साहू लोगुत्मा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्मो। चित्तारी शरणं पवजामि अरियंते शरणं पवजामि साहू शरणं पवजामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवजामि। कहाँ गलती हुई भारती आंटी? शरणम बोलना था और मेरे ख्याल से सिद्धम के बाद में कुछ गलती हुआ है। अरिहंते शरणम पवजामि सिद्धे शरणम पवजामि साहू शरणम पवजामि, इसमें भी शायद मिस्टेक किया था। केवली पढ़ना था। ठीक, कांता आंटी बताइए। इन्होंने सिद्धे नहीं बोला। हाँ, सिद्धे शरणम पवज्जामि बोला ही नहीं, अरहंते शरणम पवज्जामि के बाद में साहू शरणम पवज्जामि हो गया। ठीक है, बढ़िया। 24 तीर्थंकरों के नाम याद होंगे सभी को? याद है नीलम भाभी? नहीं है? पूरे से याद नहीं है। तो कैसे करेंगे? बच्चों की जैसे याद कराएं या फिर क्या करेंगे? नहीं, धीरे धीरे करूंगी मैं। भूल जाती हूँ, याद तो है, भूल जाती हूँ। जिनको भी याद नहीं है ना, ये थोड़ा सा खुद को करना पड़ेगा यहाँ पर अपन, क्योंकि इतनी सी देर में अगर वो नाम ही याद कराएंगे तो बस वही हो जाएगा। फिर जिनको याद है वो बोर होंगे। ऐसे श्लोक में उसमें तो याद है, चंद्रभोग की शीतल से उसमें तो याद है, वैसे अलग से याद नहीं है। ये तो हमारे समझ लीजिए जीवन है, इष्ट देव हैं, उनके नाम हमको ना ऋषभ अजित संभव अभिनंदन ऐसे फिंगर्स पे याद ऐसे तो है, लेकिन पूछ लिया 13वें कौन से हैं फिर वही। हाँ, ऐसे आना चाहिए। ये तो कम से कम अपने को, हम जैन हैं तो इतना सा अपने हमें भगवान का फिर भूल जाते हैं, जब याद करते हो फिर भूल जाते हैं। जिनको भी याद नहीं है, ये तो नीलम भाभी से मैंने पूछा है। बाकी ईशा है याद? हाँ या ना में बता दो, है ना? चलिए बढ़िया। कांता आंटी आपको याद है? बढ़िया। और शकुंतला जी, 24 तीर्थंकरों के नाम याद है आपको? मेरे हिसाब से बाकी सभी को याद ही होंगे, इसलिए मैं अलग से पूछ नहीं रही हूँ। और जिनको भी अगर नहीं हो, खुद को पता है हमको याद है या नहीं है, तो पहले तीर्थंकरों के नाम और फिर चिन्ह सहित ही कर ले तो अच्छी बात है, एक साथ ही दोनों काम हो जाएंगे। नाम और चिन्ह ये हमको याद होने ही चाहिए। हमारी चर्चा चल रही थी देव दर्शन की विधि के संबंध में। देव दर्शन की विधि आशा आंटी बताइए एक बार बोल के, देव दर्शन की विधि। मंदिर में घुसते वक्त निश्चय निश्चय बोल के भगवान के आगे नमोस्तु करके नमोकार मंत्र का जाप करके स्तुति बोल के 3 परिक्रमा देते हैं। 3 परिक्रमा देने के बाद में जो भी आपको दर्शन पाठ वगैरह बोलते हुए परिक्रमा देते हैं। और भगवान के राइट साइड आपका हाथ रहना चाहिए, उसके तरफ से फेरी देते हैं। और उसके बाद आप
चाहे पूजन वगैरह करें वो है, और नमोकार मंत्र बोलना, स्तुति बोलना, देव दर्शन स्तुति बोलना, ये सब। और यही है मुझे हो तो। गया? चलिए, हाँ ईशा आप थे क्या लास्ट क्लास में? नहीं थे। सुनिए आपने रिकॉर्डिंग? नहीं सुनी तो आप बता नहीं पाएंगे। चलिए दीपिका जी आप बोलिए क्या क्या छूट गया बता है? सकती हूँ तो इस देव दर्शन की विधि तो चलिए कोई बात नहीं, दीपिका जी बोलिए। दीपिका जी बोलिए। मन घर से शुद्ध वस्त्र पहनकर स्तुति बोलते हुए हाथ में शुद्ध सामग्री लेकर मंदिर जाना चाहिए और बाहर हाथ पैर और हाथों को धोकर और फिर निश्चय ही बोलते हुए घंटा बजाकर और फिर मंदिर में प्रवेश करेंगे और भगवान के सामने जाकर नमोस्तु, फिर नमोकार, चत्तारी दंडक और फिर अर्घ चढ़ाएंगे और फिर परिक्रमा में दर्शन स्तुति राइट हैंड साइड से। रुकिए एक मिनट, अब मैं जिनसे पूछूंगी उनको ये बताना है कि क्या क्या छूट गया, ठीक है ना? छूट गया। हाँ बोलिए, आगे बोलिए, आप पूरी बोलिए। और फिर उसके बाद 3 परिक्रमा के बाद कायोत्सव के बाद फिर स्तुति पूजन, यही गया। और कुछ रह गया तो बताइए। चलिए बोलिए भारती आंटी क्या छूट गया है? तो अष्टांग प्रणाम करना चाहिए। बढ़िया। और अष्टांग उसके नमस्कार, बाद अष्टांग जब नमस्कार कब करना है? जब पूजा के पहले। हाँ, नमोकार मंत्र चित्तारी मंगल पाठ बोलकर पहले। आशा आंटी के में भी छूट गया था। मुझे लगता है कि जिन लोगों को प्रॉब्लम है वो नहीं कर पाते, उनको याद भी नहीं रहती है ये देना है, ये काम करना है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट स्वाध्याय है, जब तक स्वाध्याय नहीं होगा ये कंप्लीट नहीं होता है पूजन। हाँ तो ये पहला तो ये छूटा है अष्टांग नमस्कार। उसके बाद में फिर क्रम से बताइए, पीछे का तो बहुत सारा पूरा ही छूटा हुआ ही है। बात का आप थे दीपिका जी पिछली क्लास में? आप भी नहीं थे, इसीलिए छूटा है वो। जिनकी छूटी है उनका छूटा है। और कौन थे? नीलम भाभी आप थे? नहीं, हम एब्सेंट होते ना तो थोड़ी सी जिम्मेदारी हमारी हो जाती है। एक वीक और इस वीक तो आपको पूरी छुट्टियां थी, तो थोड़ा सा होमवर्क कर लेना चाहिए। ये तो आपको छुट्टियां मिल ही जाती हैं, तो कुछ समय निकाल कर क्या पढ़ाया गया वो हमको समझ में आ जाए। देखिए भारती आंटी ने हिंट दिया है उसका। देवदर्शन इतना नहीं है कि बस हमने पहुंचे, नमोकामंत्र बोल लिया, अष्टांग नमस्कार कर लिया, प्रदक्षिणा दे दी, पूजन कर ली, इसका नाम अकेला देवदर्शन नहीं है। वो प्रदक्षिणा दे दी, फिर कायोत्सव किया, उसके बाद में पूजन करनी है, पूजन करी। उसके बाद में यहाँ पूजन का कंपल्सन नहीं कहा, पूजन करनी चाहिए, लेकिन पूजन से भी इम्पोर्टेंट क्या कहा है कि बैठकर कम से कम आधा घंटा या तो खुद स्वाध्याय करें या फिर मंदिर में चल रहा हो प्रवचन स्वाध्याय तो वो सुने, कम से कम आधा घंटा बैठ के। और फिर भी उसमें किसी को समय थोड़ा कम हो ज्यादा जैसे भी हो उस हिसाब से वो एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन स्वाध्याय करना। और स्वाध्याय करने पर भी वो विधि पूरी नहीं हो रही है। स्वाध्याय करने के बाद में भी जो स्वाध्याय में सुना या पढ़ा, जो भी काम हमने किया है, सुना है या पढ़ा है, उसको फिर बैठ के कम से कम 5-10 मिनट बैठ के उसका विचार चिंतन मनन करना। लेकिन नाम क्या है इसका? देव दर्शन। देव कौन है? देव 2 प्रकार के होते हैं। दादा हैं डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल, उन्होंने अभी एक कविता जैसे लिखी है, 2 तरह के भगवान। भगवान मतलब देव, 2 तरह के देव होते हैं, 2 तरह के भगवान होते हैं। कौन से? कि पहले तो वो जो मंदिर में विराजमान है वो भगवान है ही है, और दूसरे भगवान कौन से हैं? कि दूसरे भगवान यहाँ, जिन मंदिर में श्री जिन राज, तन मंदिर में चेतन राज। तो देव दर्शन करने हैं तो बाहर वाले परमात्मा के दर्शन करके फिर वास्तव में वो देव दर्शन की विधि कब पूरी होगी? कि बाहर वाले परमात्मा के दर्शन करके अंदर जो परमात्मा है, मैं स्वयं जो भगवान हूँ, उसके भी दर्शन हम कर सकें, कर लें। एक्चुअल में तो विधि तब पूरी होती है, लेकिन दर्शन नहीं भी हो रहे हैं तो कम से कम उसका प्रोसेस तो करें हम।
देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं अपने, जैसे हमारे भी जानकार में है कोई, उनकी आंखें नहीं है, पहले थी ब्लाइंड हो गई, अब देव दर्शन का नियम है, तो वो मंदिर आए कि नहीं आए, मंदिर आए कि नहीं आए, आंखें नहीं है, आंखों की रोशनी चली गई, मंदिर आते हैं रोज बराबर दर्शन करने आते हैं, पूजन करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, सब काम करते हैं, तो जब आंखें नहीं है तो फिर क्या, किसको देखते हैं। लेकिन एक मन में, अभी हम उसका लाभ भी देखेंगे कि मंदिर जाने से क्या लाभ है। तो ऐसे ही हम देव दर्शन कर रहे हैं, देव दर्शन पूरा कब होगा कि भगवान के दर्शन करके, यहाँ बाहर वाले भगवान के दर्शन करके अंदर वाले भगवान के दर्शन करें। तो वो तो हुए नहीं, हमको हो नहीं रहे, तो क्या करें, कम से कम वो प्रोसेस तो करें, नहीं हो रहे हैं तब तक वो प्रोसेस तो करें, उसके लिए प्रयास तो करें। और उसका प्रयास क्या है, खाली बाहर आके नमोकार मंत्र बोल लिया, फेरी लगा दी, काय उत्सर्ग कर लिया, उससे नहीं होएगा वो देव दर्शन अंदर वाले भगवान का। उसके लिए कम से कम स्वाध्याय, और अकेले स्वाध्याय से भी नहीं होगा, स्वाध्याय के बाद में जब तक चिंतन विचार मनन नहीं करेंगे तब तक वो अंदर भगवान के दर्शन नहीं होंगे। इसलिए देव दर्शन की विधि कब पूरी होती है कि वो बाहर वाले भगवान के दर्शन विधि पूर्वक करें, उसके बाद में बैठें, स्वाध्याय करें, फिर अपने स्वरूप का विचार करें, मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, मैं स्वयं भगवान कैसे बन सकता हूँ, और इस तरह के जो भी स्वाध्याय में पढ़ा हो और भी जो भी आत्मा की स्वरूप, वो विचार चिंतन करके फिर आत्मा का अनुभव करने का प्रयास करें और अनुभव कर लें। वास्तव में तो देव दर्शन की विधि तब पूरी होती है, लेकिन जब तक अनुभव नहीं भी हो रहा है तब तक कम से कम उसके लिए प्रयत्नशील रहें, वो उपाय करें, तब जाके वो देव दर्शन पूरा होता है। देव दर्शन मतलब जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, ये है देव दर्शन। तो सच्चा देव दर्शन तो वास्तव में भगवान के दर्शन करके हम अपने दर्शन कर लें, आत्मा के दर्शन कर लें, वो देव दर्शन कहलाता है। बोलिए आषाढ़। हाँ, तो ये अपन जब स्तुति बोलते हैं, जैसे वो सकल गे गाय तत्वी या अति पुण्य उदय ममायो या मैं ज्ञानानंद स्वभाव, अगर अपन जब गाते हैं तो थोड़ा बहुत तो फर्क आ ही जाता है। अपन सोचते तो है कि भाई दर्शन करते हैं, जब ऐसी स्तुतियां बोलते हैं भगवान के आगे घूम फेरी देते हुए भी, तो होता तो है। अच्छी बात है, सोचते हैं, वरना खाली बस रटी भी है, मुंह से निकलती रहे तो भी कोई नहीं। वो स्तुति में क्या कहा गया है, क्या स्वरूप बताया है, उसका विचार करते हुए ही दर्शन करना चाहिए। वो स्तुतियों में सारा अर्थ हो जाता है। लेकिन वो फिर भी हम अभी बोल रहे हैं ना, वो बैठ के कम से कम अंदर, क्योंकि अभी चिंतन करते हैं ना, चिंतन भी वो अंदर, अभी स्तुति में तो बाहर शब्द चल रहे हैं, वो तो बाहर शब्द चल रहे हैं, और चिंतन करने पर भी वो अंदर ही अंदर शब्द ही तो चलते रहते हैं। निर्विकल्प अनुभव, हमारे शब्द भी बंद हो जाए, वैसा हो, वो वास्तव में आत्मा का अनुभव होता है। तो उसके लिए प्रयास करें, वो जो बैठ के कर रहे हैं ना, वो बैठ के उसके लिए प्रयास। ये तो अभी शब्द चल रहे हैं, केवल बाहर के शब्द के अंदर के शब्द। निर्विकल्प अनुभव तो इम्पॉसिबल लगता है। इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन वो हमारा अभ्यास नहीं है, हम बैठते नहीं। जो काम नहीं करते वो काम इम्पॉसिबल ही लगता है। कितनी बार हमने कहा, चाय नहीं बनाते हो तो चाय बनाना बहुत कठिन लगता है कि कैसे बनेगी। इसलिए वो जो अभ्यस्त हो जाते हैं जिस काम के, वो सरल लगते हैं। तो अभी हम इन चीजों के तो अभ्यस्त हो गए, पूजा करना आसान है, स्तुति बोलना आसान है, लेकिन बैठ के शांति से विकल्प रुकें और मैं कौन हूँ, ये विचार ही नहीं चलते, बैठते तो पता नहीं क्या क्या विचार आते हैं। तो इसलिए थोड़ी देर ये अभ्यास करें कि कम से कम पहले विचार तो आए अपने आत्मा के संबंध में, और फिर उसका अनुभव भी कर सकें, वहां जाके देव दर्शन की विधि पूरी होती है। बोलिए भारती आंटी। जो रटी रटाई जो स्तुतियां और जो होती है ना, उनमें नॉर्मली वो भाव नहीं रहता है, क्योंकि एक जैसे रूटीन टाइप से हम लोग बोल देते हैं। तो नहीं, वो हम बोलते रूटीन टाइप से, लेकिन यदि उसको भी हम भले ही रोज वो बोल रहे हैं, लेकिन उसको भी भाव समझते हुए, तो कभी किसी पे हम अटकते हैं, कभी किसी पे हमारा ध्यान जाता है। इसमें भी ऐसा होता है ना कि कभी तो बहुत अंदर से भाव आते हैं, कभी नहीं आते हैं, ऐसे रोज नहीं आते। वो फर्क पड़ता है, वो फर्क पड़ता है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करें, कोशिश ये करें कि अपने उपयोग को उसमें लगाकर, इसमें क्या कहा गया है वही विचार करके, वही सोचते हुए हम बोलें। और पूजा भी रोज थोड़ी बदल बदल के बोलनी चाहिए ना, एक ही बोलनी। वो इसीलिए कि वो रटी रटाई सी हो जाती है तो उपयोग लगता नहीं, जल्दी भटक जाता है। जो चीज रटी हुई होती है वो तो चली रही अंदर से, और फिर ध्यान कहीं भी चला जाता है।
इसलिए चेंज कर करके स्तुतियां भी 2-3-4 याद होनी चाहिए ताकि चेंज करके बोल सकें, और पूजा भी अलग अलग देखकर पढ़ें, लेकिन अलग अलग करें तो उपयोग उसमें लगा रहता है। वो जो रटी रटाई चीज होती है उसमें फिर ऐसा ही हो जाता है। तो ये देव दर्शन की ये विधि हुई थी अपनी यहाँ तक। अब है कि इस मंदिर जाने से लाभ क्या है, क्यों जाएं? अभी तो यही मोबाइल में हो जाते हैं, टीवी में हो जाते हैं, लैपटॉप में हो जाते हैं, क्या जरूरत है मंदिर जाने की? यहीं से कर लें। कहाँ से करें दर्शन? पहले हम छोटे थे, पढ़ते थे जब बाल बोध में, तो एक क्वेश्चन आता था हमारे, दर्शन कहाँ से करना चाहिए, और ऑप्शन आते थे उसमें, खिड़की में से, साइकिल पे बैठे बैठे, इस तरह के ऑप्शंस उसमें आते थे। तो कहाँ से करना चाहिए? अब आजकल तो अभी यही हो रहा है, खिड़की में से हो रहे थे अभी तक तो, लेकिन वो मजबूरी वाले हैं। खिड़की में से कब करना चाहिए? कि वो मजबूरी है, जब कोई और ऑप्शन नहीं मिल रहा तो खिड़की में से कर रहे थे, क्या करें? लेकिन वास्तव में दर्शन कहाँ करना चाहिए, कहाँ से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए? तो ये मोबाइल में, टीवी में ये जो दर्शन है, एक्चुअल में ये दर्शन नहीं है। मैंने पिछली बार भी कहा था, फोटो होती है, फोटो वो दर्शन के योग्य, वैसी पूज्य नहीं होती है। जैसे पूज्य प्रतिमा है भगवान की, प्रतिमा हमने प्रतिष्ठा की है उसमें भगवान की। जो प्रतिमा ऐसा नहीं होता है खरीद लाए मूर्तिकार के से और मंदिर में विराजमान कर दी, ऐसा होता है क्या? पता है ना आप लोगों को? प्रतिमा लाते हैं मूर्तिकार से, फिर बराबर उसमें पंचकल्याणक विधि होती है, पंचकल्याणक प्रतिष्ठा होती है। अभी तक तो है वो मूर्ति, जब तक वो पंचकल्याणक नहीं हुआ है, और पंचकल्याणक के बाद में वो मूर्ति नहीं रहती है, वो भगवान बन जाती है। हमने भगवान की उनमें स्थापना कर दी। अब ये वैसे ही भगवान है जैसे समावर्षण में साक्षात भगवान होते हैं। तो वो विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण सब पूरी विधि होती है पंचकल्याणक में सारी बराबर। तो वो अब विधि पूर्वक वो भगवान है। अभी ये फोटो है, वो फोटो में विधि होती है, भगवान की फोटो हमने लगा रखी है, या टीवी में जो दिख रहा है हमको, केवल 1 डायमेंशन, केवल आगे आगे का दिखता है, पूरी उसकी थिकनेस दिखती है कि नहीं? हमारा 3D दिखता है, भले ही 3D दिखे, लेकिन तो भी वो वास्तव में पूज्य नहीं होती है। जो प्रतिमा में जो पूज्यता है प्रतिष्ठा पूर्वक, वो फोटो में, टीवी में, मोबाइल में वो नहीं होती है। लेकिन कोई ऐसी इमरजेंसी अभी जैसी हो गई है कोरोना की, या कहीं और दूसरी टाइप की कोई इमरजेंसी है, मजबूरी है, तब वो उसको हम काम चलाने के लिए चलाएं कि भी इसी में प्रक्षाल देख रहे हैं, टीवी में कर रहे हैं, मंदिर बंद है, प्रक्षाल नहीं हो रही है, तो क्या करें? वो एक मजबूरी वाली चीज है। लेकिन उसको ही हम ये समझ लें कि अब इसी से अपना काम हो गया, यही है, तो ऐसा नहीं है। वास्तव में भगवान के जो प्रतिमा है वही दर्शनीय पूजनीय होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं फिर फोटो के अपन अभिनय करें, वो भी बात नहीं है, लेकिन वो पूज्यता उसमें नहीं होती है। आयुषी जी आप कुछ पूछ रहे? हाँ भाभी, भाभी जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं इंडोनेशिया, यहाँ पे जैसे मंदिर है, तो यहाँ पे जो मूर्तियां आई हैं, जैसे मतलब यहाँ पे श्वेतांबर मंदिर में ही अपनी दिगंबर एक मूर्ति रखी गई है, बट जैसे हमने किसी से पूछा तो उसने तो हमें यही बोला है कि वो प्रतिष्ठित है। तो अगर वो फ्लाइट से भी आए हैं तो फिर वो मूर्ति तो मतलब प्रतिष्ठित कैसे हुई? या फिर नहीं, वो लेके जाते हैं ना प्रतिष्ठा करा के, इधर उधर शिफ्ट। जैसे पंचकल्याणक तो कहीं एक जगह होता है, तो दूर दूर से अपने यहाँ पे भी, जैसे मान लो जयपुर में हो रहा है, तो इधर आसपास की जगह से लाते हैं प्रतिष्ठा भाभी कराने उसका के तो लिए। एक पूरा पर्टिकुलर एक शुद्ध तरीके से एक प्रोसेस होता वो होगा, बट हम वो लोग होता है, वो होता है, वो उसी तरीके से ले जाते हैं। लेकिन फिर भी वो जो भी मतलब बताते होंगे थोड़ी बहुत उतनी शुद्धता करके, अब मजबूरी है, जैसे वो तो फ्लाइट में ले जाना है तो वो उस हिसाब से ले जाएंगे, वरना तो अब जो कैपेबल हैं उन्होंने वहां भी कराए हैं। अभी 2-3 पंचकल्याणक हुए, लंदन में हुआ है, कनाडा में हुआ है, हाँ और नहीं, एक आध जगह और यहाँ हुआ पे है। पंच कल्याणक तो नहीं हुआ, बट मतलब ऐसा होता है कि जो श्वेतांबर तरीके से जो पूजा पाठ होता है वही उस मूर्ति का भी करा जाता है। ऐसा मतलब कि कई बार उस पे चंदन लगा दिया जाता है, फूल रख दिए जाते हैं, मतलब काफी सारी चीजें ऐसी होती हैं। पर वो यूं कहते हैं कि मतलब हम लोग प्रतिष्ठित करा के लाए हैं तो इनको भी हम ऐसे कर सकते हैं और भगवान जी को हम ऐसे रख अब वो सकते हैं। क्या है कि एक तो वो श्वेतांबर दिगंबर मिक्स होता है ना, वो करने वाले भी वो ज्यादातर श्वेतांबर ही हैं, उस उधर हाँ ज्यादा हाँ श्वेतांबर ही होते हैं। जी। अपने जो खुद दिगंबर जो हों उनको थोड़ा सा समझ के रखना चाहिए, मतलब
मैनेजमेंट में जो हो ना, दिगंबरों को होना चाहिए और उनको कहना चाहिए कि हमारी ये दिगंबर प्रतिमा है, इसमें इस तरह से नहीं होना चाहिए। पर वो दिगंबरों में भी अगर 20 पंथ है तो वो तो सब फिर वो फॉलो करते हैं। पर इसकी रिस्क क्या है कि थोड़े दिनों में वो भी श्वेतांबर ही हो जाएगी, वो एक सी लगेंगे तो वो अपना हाँ अधिकार कर एग्जैक्टली लेंगे कि ये तो इसीलिए हमारी मेरे है। ना, हाँ इसीलिए मेरे को क्वेश्चन था, मतलब हम लोग इसलिए कभी जैसे जाते हैं कभी कभार वहां पे, तो मतलब ना ऐसा सिमिलैरिटी सी ही मतलब ऐसे लगता नहीं है कि डिफरेंशिएट हाँ, अपन कर सकते हैं किसी चीज से। तो इसमें तो जो मैनेजमेंट में हो या अपन थोड़ा अपने को, यानी जिन अपनी जानकारी हो अपन उनको कह सकें, समझा सकें कि इसको अपने को ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो थोड़े दिन में ऐसा ही हो जाएगा कि फिर बस वो उन्हीं की हो जाएगी। तो वो ध्यान रखना चाहिए। बाकी वहाँ बाहर सब जगह ऐसा ही चलता है, एक ही सेंटर होता है, वहीं सारे धर्मों के होते हैं। तो वो जो पूजा पाठ करने वाले को भी पता होना चाहिए वो सब उस हिसाब से। ओके। बाकी अभी तो यहाँ तो अपने यहाँ कम से कम इंडिया में तो यही सब लोग नहीं समझ रहे हैं कि कैसे क्या होना चाहिए, सब मिक्स कर रखा है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। तो अपना प्रश्न क्या था कि मंदिर क्यों जाना, ये तो हो गई बात दर्शन कहाँ से करना चाहिए, कि ये तो मजबूरी के हैं, और सब तो वास्तव में अंदर जाके जो विधि बताई है उसी तरह से दर्शन करने चाहिए। और मंदिर क्यों जाना चाहिए, घर में ही अपना काम हो रहा है, यही हो रहा है सब, मंदिर क्यों जाना चाहिए? मंदिर जाएंगे इतना टाइम खराब करेंगे, यहाँ अपन यहाँ फटाफट सुन लेंगे, सारी पूजा देख लेंगे, सब हो जाएगा। मंदिर क्यों जाना चाहिए, मंदिर ही क्यों जाए? बोलिए, बताएंगे कोई? बोलिए रजनी जी। जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तो क्षेत्र का फर्क पड़ता है, उससे हमारे उसमें परिणामों में शुद्धता आती है। और मंदिर भी एक नव देवताओं में शामिल किया गया है। और घर पे जो विकल्प वगैरह आते हैं यहाँ से बिल्कुल निवृत्त होके चले जाते हैं, तो वहां पे कोई डिस्टर्ब नहीं करता है, मंदिर में जाके पूरी तरह से उसी में मतलब अपना वो लग जाता है उपयोग। ठीक है, बढ़िया। हाँ, और कुछ अलग बताना आप लोगों को? बोलिए भारती। वो एक बार गोधा जी ने प्रवचन में इसी के बारे में बोला था, बोले जैसे कि हम बहुत टेस्टी चीज कुछ बनाए और फिर इसको बोलेंगे बाथरूम में बैठ के खा लो। ये एग्जाम्पल उन्होंने, ये उदाहरण दिया था। तो वही मतलब कि मंदिर में जो पवित्रता और जो वहां के जो शुद्ध भाव आते हैं वो घर में नहीं आते, उपयोग भी घर में हम लोग का स्थिर नहीं रह सकता है। तो मंदिर जाके डेफिनेटली। बोलिए दीपिका जी। अपने लक्ष्य को देखने जाते हैं, हमारे भी ऐसे ही, हम भी ऐसे ही हैं, बस उन जैसा बनना है। उन जैसे बनने के लिए उनकी प्रतिमा को देखकर वैसे भाव आते हैं कि शुद्धता तो ये मतलब होना ये है, यहाँ से वहां तक जाना है। बढ़िया, बोलिए ज्योति जी। हाँ, जय जिनेन्द्र। मंदिर को समवसरण बताया गया है, तो जैसे समवसरण में हमें मतलब अरहंत परमात्मा होते हैं, ऐसे जो देव हैं, जैसे कि अभी आपने बताया कि मूर्ति में और इमेज में क्या डिफरेंस है, तो मंदिर में ही हमें वो प्रतिष्ठित मूर्ति हैं जो कि जैसे बोलते हैं ना, जो हमारा एम भी है कि उनमें देख के हम अपने आप को मतलब सारा कुछ उनका, जैसे बोलते हैं ना, निरखो अंग अंग जिनसे ठीक है, हाँ वही दीपिका जी ने बताया उसी तरह से। ठीक है, देखिए मंदिर बहुत अच्छा बताया आप लोगों ने, और भी लोग हाथ खड़ा कर रहे थे पर उनका वो सेम ही होगा। मंदिर जाने से क्या लाभ है कि मंदिर जाने से परिणामों में निर्मलता आती है, एक क्षेत्र का प्रभाव पड़ता है। ये कोई भी चीज है तो मतलब हर चीज का, ऐसे बोलते हैं ना, उस जगह का फर्क पड़ता है। कोई भी काम कहीं भी कभी भी कर लें, ऐसा नहीं होता है। उस जगह का नहीं, सीट का फर्क पड़ता है। अभी यहाँ बैठ के हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अभी दूसरी जगह घर में और कहीं बैठे और फिर कोई कहे कि आप ऐसा, तो वो भाव, वो परिणाम उस तरह से नहीं आते हैं। तो जगह का फर्क पड़ता है, काल का फर्क पड़ता है कि कभी भी कोई भी कुछ भी कह दे। मान लो जो भी विद्वान होते हैं, प्रवचनकार होते हैं, कभी भी आप उनको कह दो प्रवचन कर दो, यद्यपि वो प्रवचनकार है, उनका अभ्यास होता है, लेकिन फिर भी एक काल का, जगह का, कहीं शादी में खड़े हैं और फिर कोई कह दो प्रवचन कर दो, वो फर्क पड़ता है उस चीज का। तो मंदिर वो क्षेत्र है, मंदिर के नाम से ही अपने को ऐसा लगता है कि ये मंदिर है, तो मतलब कोई उसकी मर्यादाएं हैं, कुछ शुद्धताएं हैं। जैसे हमने घंटे का देखा, उसकी जो साउंड है वो एक अलग ही हमको शांति प्रदान करती है।
तो मंदिर जाने से परिणामों में निर्मलता आती है। वो जगह ही अपने आप में ऐसी है कि वो परिणामों में निर्मलता आती है। कहीं हम ऐसी जगह जाएं, समझ लीजिए इस टाइप के एरिया से निकलें, बूचड़ खाने की जैसी जगह हो या ऐसा मार्केट हो, जैसे बोलते हैं ना इंडिया का पाकिस्तान, कहीं कहीं ऐसे होते हैं हर शहर में कोई जगह है वैसे बोलते हैं ये इंडिया का पाकिस्तान है। तो मतलब ऐसी जगह से हम निकले, समझ गए ना आप, जहाँ कुछ नॉन वेज की इस तरह की, तो वहां जाते ही अपने को कैसे परिणाम होते हैं, अभी मुंह बिगड़ गया कुछ लोगों का। अगर ऐसी जगह हम गुजरे ऐसी जगह से तो हमारे परिणाम खराब होते हैं कि क्या है कैसा है, मतलब परिणाम खराब होते हैं। और मंदिर को देखते हम कहीं यात्रा जाते हैं, जैसे सोनागिरी गए या पपौरा जी गए या और भी जहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, तो जब हम पहुंचने लगते हैं ना उसके पास में ही, अभी गाड़ी में ही है, तो बहुत सारे शिखर दिखते हैं दूर से ही। देखा होगा आप लोगों ने, सोनागिरी जी के शिखर दिखते हैं, ट्रेन में से ही दिखते हैं, और भी कई जगहों के दूर से ही। अभी अपन उतरे हैं तो शिखर ही शिखर दिख रहे हैं, तो एकदम से देखते ही कैसा लगता है, अच्छा लगता है मन को कि इतने सारे मंदिर ऐसा। तो वो मंदिर जाने से अपने आप ही परिणाम शांत होते हैं, मंदिर को देखने से ही शांति आ जाती है। तो मंदिर में अंदर जाने के बाद तो कहना ही क्या है। इसलिए मंदिर जाने से परिणामों में निर्मलता आती है, आत्मा में शांति प्राप्त होती है। और हम मंदिर क्यों जा रहे हैं कि जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, भगवान के दर्शन करने से करके हम अपने दर्शन, आत्मा के दर्शन प्राप्त करें। मंदिर है जो भगवान की प्रतिमा है, वो क्या है, वो दर्पण है। मंदिर, एक प्रश्न और पहले पूछती हूँ, मंदिर कितनी बार जाना चाहिए? मंदिर कितनी बार जाना चाहिए? 7 दिन में एक बार, महीने में एक बार, एक दिन में एक बार, एक दिन में 2 बार, कितनी बार जाना चाहिए मंदिर? बोलिए, ये बोलेंगे प्रणीत है, कैरव है, कौन नहीं है? मैं बोले क्या बताओ। दिन में 3 बार जाना चाहिए, एक तो सुबह सुबह, दिन में और शाम को। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्यों जाना चाहिए? दिन में 3 बार कह रहे हैं, 3 बार क्यों जाना चाहिए? मंदिर है ना, मंदिर भगवान की प्रतिमा, वो है दर्पण, मिरर, आईना, कांच, जो भी बोले। कांच कितनी बार देखते हैं? चेहरा कितनी बार देखते हैं दिन में? कितनी बार देखते हो? कह रहा हो, चेहरा कितनी बार देखते हो? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार? फिंगर से बता दो, एक ही बार देखते हो? अभी छोटा बच्चा है ना, इसलिए ज्यादा नहीं देखता है। लड़कियां होती, इसकी मम्मी से पूछते हैं कितनी बार देखती हो चेहरा। कितनी बार देखते हैं कि जब कांच के आगे से निकल जाए ना, कांच लगे ही रहते हैं जगह जगह, तो चेहरा देखे बिना, बाल ठीक किए बिना फिर नहीं निकलते, कोई भी हो। अगर कांच आ गया है, हम गुजर रहे हैं और कांच लगे रहते हैं घर में जगह जगह, तो अपना चेहरा देखे बिना कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता है कि वो गुजर जाए। तो जैसे बार बार में दर्पण देखा जाता है, वो दर्पण क्यों देखते हैं, कांच क्यों देखते हैं? कि यहाँ कुछ गंदगी हो, कुछ बिगड़ा हुआ हो तो वो ठीक कर लिया जाए। ऐसे ही वो मंदिर, भगवान की प्रतिमा, वो दर्पण है, तो वो दर्पण देख के यहाँ कुछ बिगड़ा हुआ है तो वो ठीक कर लिया जाए। तो जैसे हम बाहरी कांच कम से कम दिन में 2 बार तो देखते ही हैं, 3 बार तो देखते ही हैं, ऐसे ही मंदिर कम से कम 3 बार जाना चाहिए। लेकिन अभी 3 बार की तो क्या कहें, तो 2 बार मंदिर तो जाना ही चाहिए। जैसे सुबह और शाम, जैसे 2 बार हम भोजन करते हैं, अभी भोजन कितनी बार करते हैं कि करते ही रहते हैं? हम भोजन करते रहते हैं और दर्शन नहीं करते रहते हैं। एक बार कर लिए, बहुत हो गए, कल तो किए थे, 1 हफ्ते पहले तो किए थे, ऐसी स्थिति होती है दर्शन की। तो लेकिन जैसे 2 बार भोजन करते हैं, ऐसे ही 2 बार तो कम से कम भगवान के दर्शन करने ही चाहिए। कब करने चाहिए? दिन भर में कभी भी, दूध नाश्ता खाना पीना सब हो गया, उसके बाद में अब चले जाओ मंदिर। अभी जाएंगे, स्कूल जाएंगे, ऑफिस जाएंगे, कहीं जाएंगे तब कर लेंगे दर्शन? नहीं, सुबह उठते ही वास्तव में सबसे पहले कोई भी काम, नहाना धोना तो करना है, नहाना धोना जो अपने रूटीन के काम है वो करके सबसे पहले मंदिर जाना चाहिए। सबसे पहले मंदिर जाने की भावना होनी चाहिए। कोई काम शुरू में करने पड़ते हैं, मान लीजिए कोई ऐसे हो तो वो मजबूरी है। जैसे जब बच्चे स्कूल जाते हैं सुबह,
तो ऐसा होता है, पहले किचन में ही काम करना पड़ जाता है जब जल्दी बच्चों का स्कूल होता है तो। लेकिन वास्तव में अभी तो ये आराम बहुत हो गया। तो सबसे पहले सुबह उठते ही नहा धोकर मंदिर जाना चाहिए, उसके बाद में घर गृहस्थी के काम में लगना चाहिए। परिणाम आप देखिएगा, सुबह 6, साढ़े 6, 7 बजे मंदिर जाएं, किचन में घुसने से पहले उस समय परिणाम, और आप किचन का काम कर आके 9:30, 10 बजे मंदिर जा रहे हैं अगर, तो उस समय के परिणाम। बहुत लोग बोलते हैं वो देर से पूजा करने के, भाव ही नहीं देते जिसका जो टाइम रहता है। इसलिए सबसे पहले परिणाम हमारे शुद्ध हैं, शांत हैं, सबसे पहले मंदिर जाना चाहिए। और शाम को भी भोजन के बाद में शाम को भी मंदिर अवश्य जाना चाहिए। और मौका हो या यानी सुविधा हो तो दिन में भी अवश्य मंदिर जाना चाहिए। जो ऐसे आसपास रहते हैं बिल्कुल ही, उनको तो अवश्य ही दिन में 3 बार मंदिर जाना चाहिए, नहीं कम से कम 2 बार तो मंदिर जाना ही चाहिए। तो ये मंदिर जाने से लाभ और मंदिर क्यों जाना चाहिए, और भी लाभ बहुत हैं कि असली लाभ तो यही है, भगवान का स्वरूप समझकर और हम अपनी आत्मा का स्वरूप समझ के हम स्वयं भी भगवान बन जाएं। भगवान तो हैं ही शक्ति रूप से, लेकिन पर्याय में अवस्था, कांच देखते हैं तो इधर ठीक करते हैं ना, वहां देखा हमने गंदगी दिख रही, यहाँ कुछ काला लगा है, तो फिर क्या करते हैं कि ठीक कहाँ करते हैं, ठीक कहाँ करते हैं, उधर साफ करते होंगे सामने। गंदगी दिखी हमको सामने कांच पे तो कहाँ साफ करते हैं, कि साफ यहाँ करते हैं, यहाँ साफ करते हैं तो वहां साफ हो जाता है। ऐसे ही भगवान को देखकर उनसे अपना मिलान करें कि वो कैसे हैं और हम कैसे हैं, किसमें क्या गंदगी कहाँ है। तो इधर यहाँ मोह राग द्वेष, वो है वीतरागी और सर्वज्ञ, और हमें मोही रागी द्वेषी, तो ये हमारे में गंदगी है। तो ये गंदगी दूर करें, मोह राग द्वेष किस तरह से दूर हो वो प्रयास करें। वो समझने के लिए क्या करना है, इसके लिए वो स्वाध्याय का प्रक्रिया बताई है। वो स्वाध्याय करेंगे तो अपने मोह राग द्वेष कैसे दूर हो ये समझ में आएगा। और मोह राग द्वेष दूर होने के बाद में फिर एक दिन हम भी जैसे भगवान हैं वैसे ही हम, ऐसा वो सेम हो जाएगा। देखिए एक सूत्र चलते हैं, ध्यान के सूत्र, उसमें बोलते हैं दासोहम, ध्यान सूत्र होते हैं कुछ, ओम नमः सिद्धेभ्य सर से बोलते हैं, ऐसे ध्यान के और भी सूत्र होते हैं। उसमें एक सूत्र है दासोहम, यानी मैं हे भगवान मैं आपका दास हूँ। दासो अहम, आपका दास, अहम यानी मैं हूँ। फिर उस दासो अहम में से दास हटा दो, तो फिर क्या, दा हटा दो तो सोहम, सोहम मतलब जो आप हो वो मैं हूँ, दास नहीं हूँ। पहले तो हम कहते थे मैं आपका दास हूँ, फिर भगवान का स्वरूप समझा, अपना स्वरूप समझा, तो वो दा हटा दिया तो कहा सोहम, जो आप हो वही मैं हूँ। और फिर सो भी हटा दिया तो क्या रह गया, अहम, बस मैं हूँ। और मैं हूँ, मैं हूँ और मैं हूँ अपना अनुभव करें, अपनी आत्मा का अनुभव करें। ये वास्तव में भगवान के दर्शन का फल है। एक और इस संबंध में समझ लीजिए बताने की बात है, ओम। ओम हम बोलते हैं, ओम शब्द का क्या अर्थ है पता होगा आप लोगों को, ओम शब्द का क्या अर्थ है, बोले नीलम भाभी। इसमें पंच परमेष्टि आती है पूरी, इसमें पंच परमेष्टि गर्भित है ओम शब्द में, यही जवाब है आप लोगों का भी, ठीक है। पंच परमेष्टि कैसे गर्भित होते हैं ये मालूम है आप लोगों को। ओम पंच परमेष्टि में 5 हैं, अरहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु। अभी ओम में 5 कैसे आ गए, तो अरहंत का अ, सिद्ध को बोलते हैं अशरीरी, अरहंत का अ है, सिद्ध के लिए दूसरा उनका पर्यायवाची शब्द है अशरीरी, तो उसमें भी लिया अ, अरहंत का अ, सिद्ध में भी अशरीरी में अ, ये भी अ, ये भी अ। आचार्य का आ है ही, आचार्य, उपाध्याय का उ, और साधु को बोलते हैं मुनि, तो मुनि का लेना म, तो अ प्लस अ इज इक्वल्स टू आ, फिर आ प्लस आ
इज इक्वल्स टू बी आ, और आ प्लस उ ये बन जाएगा ओ, ये बनेगा ओ, और ये है म, तो ये बन जाता है ओम। समझ में आ रहा है? अरहंत का अ, सिद्ध अशरीरी, अशरीरी का भी अ, तो अ प्लस अ मिलके हो गया आ। फिर आचार्य का आ, ये आ और ये आ दोनों मिलके बन गए आ ही, आ प्लस आ होता है। फिर उपाध्याय का उ, तो ये आ और ये उ मिलके बना ओ, ये नियम है संस्कृत के। और साधु के लिए लिया म, मुनिराज, तो ये ओ और म ओम मिलके ये बन गया ओम। ठीक है, ये तो कॉमन है, सबको पता है ओम शब्द में पंचपरमेष्ठी गर्भित हैं। इसके अलावा ओम शब्द में देवशास गुरु भी गर्भित होते हैं। ओम शब्द में देवशास गुरु कैसे गर्भित होंगे, देखिए। देव शास्त्र गुरु, देव को बोलते हैं आप्त, देव के लिए दूसरा शब्द होता है आप्त, आप्त देव के लिए बोलते हैं। शास्त्र, शास्त्र को बोलते हैं आगम, ये आप्त ये आगम, और गुरु, गुरु को मुनि, मुनिराज होते हैं गुरु, तो गुरु को मुनि। तो आप्त का लिया आ, आगम का भी लिया आ, और शास्त्र के लिए हम आगम है ना, आगम को उक्ति भी कहते हैं, उक्ति, तो इसका लेंगे उ। और मुनि का लेंगे म, तो ये आ और उ मिलके ओ हो गया, और ये म। देव यानी आप्त, शास्त्र को आगम कहते हैं, आगम को दूसरा और उक्ति भी कहते हैं, उक्ति युक्ति, तो उक्ति कहते हैं। तो ये आ और ये उ मिलके ओ बन गया, और मुनिराज का म ये ओम। इस तरह से ये ओम शब्द में देव शास्त्र गुरु ये भी तीनों गर्भित हो जाते हैं। इसी तरह से ओम शब्द में ये हो गया, मिटा दो। ओम शब्द में 3 लोग भी गर्भित हैं। 3 लोग कैसे गर्भित हैं? अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक। ठीक है, तो अ प्लस ये उ, फिर वही ओ और ये म, तो ये ओम हो गया। ओम शब्द में 3 लोक कैसे गर्भित हैं कि अधोलोक, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक। अधोलोक का अ, ऊर्ध्वलोक का उ, ये दोनों मिलके हो गया ओ, और मध्यलोक का म। इस तरह से ये बन गया ओम। ज्यादा प्रचलित वो पंचपरमेष्ठी वाला ही है, लेकिन अलग तरह के से इस तरह से भी इसके अर्थ निकाले जाते हैं। फिर ये एक ये रीम शब्द है, वो उसमें क्या है? रीम में 24 तीर्थंकर गर्भित होते हैं। रीम शब्द में 24 तीर्थंकर। बोलिए ज्योति जी। हलंत वाला है ये पूरा है? हाँ, हलंत वाला ही आएगा। तो मुझे लगता है कि ये जो मध्यलोक में यद्यपि मैं पूरा है, लेकिन ओम में अब वो इतना सा तो वो म हलंत पूरा वो चला लेते हैं, ओम बोल रहा है ना। नहीं दीदी, ये माँ जो पूरा रहेगा ना, उसको ना अ और म हलंत लिख के जो अ और आ है ना वो बड़ा बन जाएगा, फिर बड़ा और ऊ मिलके ओ बन जाएगा। ये पूरा माँ लिखिए आप। हाँ, फिर माँ को हम उसमें से छोटा आ और म हलंत करके अलग अलग कर लेंगे। लेकिन ये तो लास्ट में ना, उधर कैसे मिलेगा पीछे जाके? नहीं हो जाएगा, वो ऐसे ही होगा दीदी। कैसे आप बताइए, लिख के बताइएगा। हाँ मैं लिख के बता।
ठीक है, वो हो जाएगा तो ठीक है। देखिए रीम में जब तक देख लेते हैं, रीम में कैसे है, रीम शब्द लिखते हैं अपन ऐसे, ये रीम कई जगह बने होते हैं बड़े बड़े, वो ओम और रीम। रीम में 24 तीर्थंकर गर्भित हैं। कैसे है, इसमें एक तो ह शब्द है और एक र शब्द है। ह और र मेन जो इसमें अक्षर हैं वो ह और र है रीम में। तो ये जो है किसी को वर्णमाला आती है, क ख ग घ न च छ ज न आती है? हाँ, तो बोले नीलम भाभी, ये है कौन से नंबर पे आता है? नहीं, ऐसे टोटल नंबर नहीं बताना है, वो वर्ग होते हैं ना सर, क वर्ग में पहला दूसरा तीसरा, ऐसे ह वाला कौन से नंबर पे आता है? हाँ तो नीचे आता है, 6ठी लाइन में आता है। छठी लाइन में कौन से नंबर पे आता है, नंबर पूछना है। हाँ, ईशा बता रही है, बढ़िया। 4 नंबर पे, चौथे नंबर पे आता 4 नंबर पे है ह। है। श श स क्या है, श श स ह, ये है ना, श श स ह। बोलो ईशा। य र ल व। वो तो हाँ, बाद में ये तो र आ गया, बाद में आएगा। ये तो र आ गया। ये र तो कौन से पे आया, य र 2 नंबर पे आ गया। नंबर पे हा कौन से नंबर पे आया, 4 है पे। की जो लाइन है वो 4 नंबर पे है की लाइन में। ये नंबर कौन से, जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है मैं बताती हूँ। ये जो वर्णमाला होती है, क ख ग घ न च छ ज ज न ट थ द ध न प फ ब भ म, ये एक जिन लोगों ने सिद्ध चक्र विधान किया हो तो शुरू में उसके अर्घ आते हैं, क वर्ग च वर्ग त वर्ग ट वर्ग ऐसे। तो वो क ख ग घ न, ये एक लाइन हुई। तो इसमें क है पहले नंबर पे, ख है दूसरे नंबर पे, ग है तीसरे नंबर पे, ऐसे नंबर है मतलब। तो ऐसे ये जो है वाली जो लाइन है, उस है वाली लाइन में है 4th नंबर पे आता है, चौथे नंबर पे। तो यहाँ लिख दिया 4। और जो रे वाली लाइन है, रे वाली लाइन है य र ल व। तो य पहला हुआ, र दूसरा हुआ, ल तीसरा हुआ, व चौथा हो गया। तो यहाँ लिख दिया अपन ने 2। इसका भी श स स ह बनता है। श स श नहीं, श पहले स स आएगा। ह, ऐसे है ये बात। पहले स आएगा फिर श। पहले स फिर श, ठीक है, उल्टा हो गया कुछ। तो ये 4th नंबर पे है, ठीक है ना। तो ये हो गया 42, ये 42 हो गया। अब क्या है कि ये अपन ने तो ऐसे लिखा है, लेकिन एक्चुअल में मैथ्स में कैसे लिखते हैं अपन, मैथ्स में कैसे लिखते हैं, इकाई किधर लिखते हैं, इकाई यूनिट, इकाई घर से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे गिनते हैं। हाँ, ऐसे नहीं गिनते हैं। इकाई इधर, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार इधर गिनते हैं। यूं चलती है मैथ्स में। अब हाँ, इसमें भी हाँ, उसमें भी हाँ। हिंदी में हम लिखते हैं वो लेफ्ट से राइट लिखते हैं, हिंदी में या इंग्लिश में जो भी लिखते हैं ना, वो इधर से स्टार्ट करके इधर चलते हैं। समझ में आ रहा है? कुछ बड़े लोगों को लग रहा होगा क्या पढ़ा रहे हैं पता नहीं। जब हम हिंदी इंग्लिश में लिखते हैं तो इधर से स्टार्ट करके इधर लिखते हैं, लेकिन मैथ्स में इधर से स्टार्ट करके इधर से लिखते हैं। सबसे पहले इकाई लिखनी है, प्लस करना है, तो सबसे पहले इधर लिखेंगे, फिर इधर लिखेंगे, फिर इधर, ऐसा चालू करते हैं। तो इसको एक सूत्र है, अंका नाम वामतो गति, यानी अंकों की उल्टी उल्टी चाल होती है। जैसे बोले उर्दू में लिखते हैं ना वो लोग उधर से इधर उल्टा, ऐसे अंक मैथ्स वाले जो होते हैं अंक वो उल्टे चलते हैं। तो ये हमने इधर से लिख दिया 4 2। अब इनको पलट दो, पलट देंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 2 4। समझ में आ गया? रीम शब्द में 24 तीर्थंकर कैसे गर्भित हैं वो बता रही हूँ, मुझे वर्णमाला नहीं पढ़ानी है। रीम शब्द में 24 तीर्थंकर कैसे गर्भित हैं। रीम में 2 अक्षर हैं, ह और र। है का नंबर है 4, र का नंबर है 2, लेकिन क्योंकि अंकों की गति उल्टी होती है, इनको उल्टा लिखते हैं, तो ये 4 2 की जगह इनको रिवर्स करेंगे 2 और 4, तो ये हो जाएंगे 24। इस तरह से रीम शब्द में 24 तीर्थंकर गर्भित होते हैं। हाँ ज्योति जी, आपने लिख लिया, बताइए। अ प्लस उ, आ उ प्लस आधा म, तो ये इधर आके मिल जाएगा। हाँ मिल जाते हैं ना, संस्कृत में तो दीदी ऐसे, ये तो सब एक साथ प्लस ही तो हो रहे हैं ना,
जैसे 1 + 2 + 3 + 4 भी कर रहे हैं, तो ये और ये मिलके बड़ा प्लस तो हो रहे हैं, लेकिन ठीक है, अगर आपको कंफर्म है ऐसा नियम, मुझे वो नियम कंफर्म नहीं है। नहीं होगा तभी ये ओ बनेगा, नहीं तो ओ नहीं बनेगा ये। हाँ ठीक है, तो ये जो हमने 3 लोक वाला देखा था, अधो नहीं, हाँ, अधो, ऊर्ध्व और मध्य, तो ये म है ना पूरा, इस म में से आधा म और अ ये निकलेगा, तो ये सब मिलके प्लस हो जाएंगे, अ प्लस उ प्लस आधा म प्लस अ, तो ये और ये मिलके आ बन गया, और ये उ इसमें प्लस हुआ तो ओ बन गया, और फिर ये आधा म प्लस हुआ तो म बन गया, ओम। इस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, जिनको समझ में आ रहा है प्लस प्लस तो ठीक है, नहीं तो इतना समझ लेना, इसमें से 3 लोग भी अर्थ निकलता है, इसमें से देवशास गुरु भी अर्थ निकलता है, इसमें से और निकालें तो रत्नत्रय भी अर्थ निकलता है, ओम शब्द में से 6 द्रव्य भी निकलते हैं। इसी तरह से थोड़ा थोड़े उनके जो पर्यायवाची है ना, पर्यायवाची यूज में लें तो वो अर्थ उसमें से निकल जाते हैं, लेकिन जो रेगुलर जो चलता है ज्यादा ओम शब्द में, पंच परमेष्ठी गर्भित हैं, वो रेगुलर चलता है अपना। अभी समय हो गया है, मैं सोच रही थी कि आज वो भी ले लें साथ में, लेकिन नहीं हो पाया, कोई बात नहीं। रीम के साथ में एक शब्द और है श्री, ओम रीम श्री 3 शब्द होते हैं ना मंत्र में, ओम हो गया, रीम हो गया, अब श्री और रह गया, तो श्री और देख लें 1-2 मिनट में। श्री शब्द क्या का अर्थ क्या है? श्री किसी के भी नाम के आगे लगा देते हैं, ये उसका अर्थ है, श्री यानी सम्मान, लेकिन मैं ही बता देती हूँ, आप लोगों से नहीं पूछ रही हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को पता हो। श्री का अर्थ होता है वो लक्ष्मी का प्रतीक है, श्री शब्द है वो लक्ष्मी का प्रतीक है। अब लक्ष्मी कौन सी चाहिए अपने को? तिजोरी वाली नहीं, लक्ष्मी होती है केवल ज्ञान लक्ष्मी, वास्तव में अंतरंग लक्ष्मी जो अनंत चतुष्टय है अथवा अनंत गुण है, वो वास्तव में अंतरंग लक्ष्मी है। और बहिरंग लक्ष्मी यदि देखा जाए तो भगवान का समोषण आदि वो बहिरंग लक्ष्मी है। तो श्री शब्द है वो लक्ष्मी का प्रतीक है, और लक्ष्मी दोनों प्रकार की, 2 प्रकार की, एक बहिरंग लक्ष्मी और एक अंतरंग लक्ष्मी। अंतरंग लक्ष्मी है केवल ज्ञान, अनंत चतुष्टय, अनंत गुण जो प्रकट हुए हैं, वो अंतरंग लक्ष्मी है, और बाहर में समोषण आदि जो विभूति है वो बहिरंग लक्ष्मी है। और जो अनंत भगवान है, तीर्थंकर परमात्मा है अथवा अनंत भगवान भी कहें, वो श्री संपन्न होते हैं, लक्ष्मी संपन्न होते हैं। कौन सी लक्ष्मी? दोनों प्रकार की। कहीं आता है ये वर्ड, ध्यान है आप लोगों को पूजा में? अंत नहीं, जलाभिषेक पाठ में आता है, अंतरंग बहिरंग सुलक्ष्मी से शोभित। प्रतिमा प्रक्षाल पाठ है, पढ़ते नहीं होंगे बहुत से लोग, खाली हमको प्रक्षाल देखने का वो रहता है, बस वो देख लें और हम ताली बजा लें, लेकिन वास्तव में वो फिर विधि क्या है? यदि हमको देखना ही है, नियम ही हमको है, तो बराबर वो पाठ पढ़ना चाहिए। उसमें उनका गुणानुवाद बहुत अच्छा है, प्रतिमा प्रक्षाल पाठ है अभय जी पंडित जी का, बहुत बढ़िया है, पढ़ना आज आप लोग। जिनेंद्र रचना होगी सबके पास में ज्यादातर, उसमें दिया है प्रतिमा प्रक्षाल पाठ के नाम से। उसमें ये लाइन है, अंतरंग बहिरंग लक्ष्मी से जो शोभित, जिनकी मंगल वाणी पर है त्रिभुवन मोहित। तो ये अंतरंग और बहिरंग लक्ष्मी कौन सी है? अंतरंग लक्ष्मी केवल ज्ञान आदि अनंत चतुष्टय, और बहिरंग लक्ष्मी समोषण आदि जो बाहर में विभूति है, वो सब बहिरंग लक्ष्मी है। तो श्री शब्द है वो लक्ष्मी का प्रतीक है। इस तरह से ये अपनी आज समय अपना हो गया है, और जिन लोगों को ये प्रक्षाल पाठ सुनना हो तो ज्यादातर यही वाला बोलते हैं। सुबह मैं आज कल कोशिश करूंगी याद रख के लिंक डाल दूं 6:45 पे पीटीएसटी यूट्यूब चैनल पे स्मारक में। और जो लोग यहाँ जयपुर में आसपास हैं वो तो लाइव आ जाएं, कल तो मोक्ष सप्तमी है, तो सुबह से 6:45 बजे से प्रक्षाल पूजन विधान और मोक्ष सप्तमी का विशेष वहाँ प्रोग्राम होगा, तो आप लोग जरूर अटेंड करें, और बाहर वाले हैं वो लाइव देख सकते हैं। मैंने 1-2 बार ज्वाइन किया था, लेकिन ना बहुत क्लियर नहीं है, मतलब मैंने 2-3 बार से ये पूजन क्लियर आता है, बिल्कुल क्लियर आता है।
पता नहीं, मैंने तो 2-3 बार किया तो एकदम मतलब नेटवर्क की इशू आपके तरफ से हो सकता है, वरना क्लियर आता है। और अगर आपके कल पास बड़ी स्क्रीन का ऑप्शन है कंप्यूटर, लैपटॉप या टीवी, तो उसमें और भी अच्छी लगती है फिर ये चीजें, बड़ी स्क्रीन का अगर ऑप्शन है तो। 6:45 आपने कहा ना? 6:45 से स्टार्ट हो जाता है, बाकी आप ज्वाइन जब करें। और कल लड्डू भी चढ़ते हैं? हाँ, कल मोक्ष सप्तमी का लड्डू वगैरह सब है वहाँ कार्यक्रम। चलिए, प्रश्न है किसी को? नहीं है? जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार। 9 बार नमो का मंत्र।